गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द्वादश पाठ महर्षि दधीची पढ़ेंगे। तो मैं इसका आपको अनुवाद बता देती हूँ। तो आपका पहला पैराग्राफ है भारतीय संस्कृति से लेके महापुरुषा संधि तक। तो इसका अनुवाद देखते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दान, दया, समानता, परोपकार आदि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ को छोड़कर परोपकार के लिए जीवन समर्पण से अनेक मुनि, महर्षि, राजा, सामान्य नागरिक भारतीय सभ्यता की रक्षा किए, इसलिए वे आदरपूर्वक याद किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, अतिथि रक्षा के लिए हाथ में ली थाली को देते हुए राजऋषि देवरूप कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को महाराजा शिवी और देव रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डियों को देते हुए महर्षि दधीची ऐसे श्रद्धापूर्वक स्मरण करने योग्य महापुरुष है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। और उसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ है महर्षि दधीचे नाम से लेकर भूतो न भविष्यति तक। तो इसका दूसरा पैराग्राफ देखिए। महर्षि दधीची का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में प्रथम माना जाता है। देवराज इंद्र के परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव और शिवी दोनों भी अंत में शरीरधारी जीवित थे, किंतु दधीची तो पूरे समय के लिए यानी कि हमेशा के लिए शरीर को छोड़कर यह शरीर वाले हो गए। वास्तव में उनका जो त्याग था, उनके समान कोई दूसरा त्यागी नहीं हुआ। उसके बाद आपका अगला पैराग्राफ है प्राचीन काले कदाचित देवा नाम से लेकर अस्मान रक्षतु तक का अनुवाद देखिए। प्राचीन काल में कभी देवताओं और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं के जो नायक थे इंद्र और जो राक्षसों के नायक थे वृत्तासुर के साथ युद्ध में देवताओं के जो नायक थे इंद्र, वो पराजित हो गए और इंद्र के आदेश से हारे हुए जो देवता थे वो देवों के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे और उस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले कि वरदान मांगो। देवता बोले, हे भगवान, दानवों के नायक वृत्तासुर ने देवराज इंद्र की समस्त देव सेना को पराजित कर दिया है। वह राक्षसों का राजा हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। उसके बाद का पैराग्राफ देखिए। भगवान विष्णु उवाच से लेकर स्वदेहम दास्यति तक। इसका देखते हैं अनुवाद। भगवान विष्णु बोले, हे देव, इस समय महर्षि दधीची सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। व्रत, उपासना और तपस्या से उस महात्मा का शरीर पवित्र है। उनके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो
तो उस व्रज से वृत्तासुर का वध संभव है। इसलिए शीघ्र जाकर उस महर्षि से वह शरीर मांगो। वह ऋषि धर्म के विशेषज्ञ है। ऋषिगण निश्चित रूप से परोपकारी होते हैं। वह परोपकार के लिए अवश्य ही अपना शरीर दे देंगे। उसके बाद का पैराग्राफ देखिए। भगवतो विष्णु आदेशेन से लेकर व्यथा न भविष्यति तक। इसका देखते हैं। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीचि के पास गए। वहाँ जाकर वे वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन किया और उसके वध के लिए महर्षि से शरीर को मांगा। ऋषि दधीचि ने कहा, हे देवगण, जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता, वो हमेशा निंदनीय होता है। नदी, वृक्ष आदि जड़ पदार्थ भी उस स्वार्थी की निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जो प्राणियों के शोक में शोक और खुशी में खुशी का अनुभव करता है, वही प्रशंसा योग्य होता है। इसलिए इस देव कार्य हेतु शरीर को छोड़ने से मैं जरा भी कष्ट नहीं पाऊंगा, ऐसा महर्षि दधीचि बोले। उसके बाद अगला पैराग्राफ है। एवं मुक्तवा महर्षि से लेकर अधापि जीवति तक। ये आपका आखिरी पैराग्राफ है। ऐसा कहकर दधीचि भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा उस हड्डियों से व्रज का निर्माण करते हैं और उस व्रज से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। इस महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीचि आज भी सादरपूर्वक सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं और उनका ये जो यश रूपी शरीर है वो आज भी जीवित है। सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए ही होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, परोपकाराय सताम विभूतिः, अर्थात सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए ही माना जाता है या होता है। तो ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर चुकी हूँ। उसको आप लोग देख लेंगे और नोट्स में बना लेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।